क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ, उसको बता देते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझना, वो है गति। तरंग की गति और आम कण की गति कैसे अलग होती है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा। हम आम दुनिया में जो गति देखते हैं उसमें एक कण की गति होती है ना। एक कण होता है हमारे पास, और एक कण जिधर भी जा रहा है उधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरंग की गति कण की गति से भिन्न होती है। तरंग की गति में क्या होता है कि कण आपस में टकराते जरूर रहते हैं, जितने लाइन से रहेंगे सब आपस में टकराते रहेंगे। टकराने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चीजें, एक तरंग की गति अलग गति हो गई और दूसरा किसकी गति हो गई, कण की गति। तो दोनों गति पे ध्यान देंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या अंतर है। दो प्रकार का तुम चीज देखो, क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। मान के चल रहे हैं कि एक चीज हो गया हमारा पानी वाला तरंग का, बात करते हैं कि पानी में जो तरंग उठता है कैसा होता है। उसमें अगर ध्यान दोगे लोग, तो मान लेते हैं कि पानी एक तालाब है, और तालाब में जैसे ही हम एक कंकड़ फेंकते हैं तो क्या होता है, बीच में चारों तरफ ऐसे ऐसे वेव बनना शुरू हो जाता है ना, गोल गोल। और ऐसा प्रतीत हमें कैसा होता है कि डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहा है। विक्षोभ होता है ना कि बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, कि नहीं होता है। यही होता है कि डिस्टरबेंस क्या होता है कि धीरे 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 बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाता है ना। सबसे शुरुआत में डिस्टरबेंस, सबसे शुरुआती डिस्टरबेंस कहाँ पे होगा, विक्षोभ कहाँ पर होगा, बीच में होगा जहां पे पत्थर पड़ेगा, है कि नहीं। जहां पे पत्थर गिरेगा वहां पे सबसे स्टार्टिंग में विक्षोभ होगा। फिर वहीं आगे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है, गोल 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 बढ़ते जाता है, जब तक कि फिर वो एकदम धीरे धीरे कम होके क्या हो जाता है, फिर वो अंत में खत्म हो जाता है ना। तो इसमें देखो तरंग की गति किधर हो गई, बताओ इसमें तरंग की गति किधर हो गई। चारों तरफ तो हो गया, लेकिन गति तो सीधे बाहर निकल रहा है ना ऐसे। चारों दिशा में ऐसी ही गति बन रही है ना, कि बाहर की तरफ वो जाना चाह रहा है कि नहीं। तो ये तो तरंग का गति हो गया कि तरंग बाहर की तरफ निकल रहा है, लेकिन इनके कण कैसे गति कर रहे हैं, पानी का कण कैसे गति कर रहा है वो बताओ। अपने ही जगह पे क्या कर रहा है वो, कहाँ निकल रहा है। पानी का कण अपने ही जगह पर ऊपर नीचे करता है कि नहीं करता है, बताओ। क्या पानी यहाँ से बाहर निकल के जा रहा है, जहां पत्थर मारे वहां का पानी बाहर चला गया, नहीं गया। जहां पत्थर मारे हैं वहां का पानी वहां ही रहेगा। हमें लगता है कि बाहर से पानी क्या हो रही है, बाहर जाते हुए दिखाई देता है कि बाहर की तरफ फैल रहा है पानी, लेकिन पानी नहीं फैलता है, सिर्फ क्या फैलता है, विक्षोभ है। पानी तो अपने ही जगह पे ऊपर और नीचे होना शुरू हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है। ऐसा भ्रम और कहाँ पे होता है, और एग्जाम्पल दिखाते हैं तुम लोगों को। जहाँ भी शादी होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो उसमें लाइट लगाता है लोग ना, लाइट देखिए वो लोग लाइट, विक्षोभ बताते हैं, देख एक इसको समझो, इससे पता चलेगा। और ऐसे लाइट देखिए वो लोग, लाइट जो मतलब कि जो टेंट वगैरह लगाता है लोग, तो ऐसे लाइट लगाता है ना लाइन से, उसमें बल्ब जलना शुरू हो जाता है लाइन से। देखिए लोग, एक लाइन में ये जलेगा, अगला बार में ये जलेगा, तो हमको ऐसा लगता है कि बल्ब धीरे धीरे कहाँ चल गया, जलते जलते लास्ट में ऊपर वाला जलता है फिर बुझ जाता है, फिर जलता है फिर बुझ जाता है। तो हमको क्या दिखता है कि जलता हुआ चीज ही नीचे जा रहा है, दिखता है ना। लेकिन वास्तव में क्या जलता हुआ चीज नीचे जाता है,
वास्तव में क्या होता है कि ऊपर वाला बल्ब बुझ गया और नीचे वाला बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। हमको दिखेगा कि जलता हुआ बल्ब नीचे आ गया, कोई दूर से व्यक्ति देखेगा तो ऐसा बोल देगा, लेकिन वास्तव में तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल में देख लो, मोबाइल का ऐसा स्क्रीन होता है, मोबाइल की स्क्रीन में एक आदमी यहाँ से यहाँ आते हुए दिख जाता है ना चल के। तो क्या आदमी यहाँ से यहाँ चला गया? नहीं। क्या बनाया हुआ है? पहले से बना के अपलोड किया हुआ है, वो अलग बात हो गया। आदमी यहाँ से यहाँ जाने का मतलब मोबाइल में क्या दिख रहा है वो अलग बात हो गया। मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, छोटा 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 बल्ब से। बात समझ में आ रहा है? छोटा छोटा बल्ब से। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया तो हमको क्या दिखेगा कि एक आदमी यहाँ से इस जगह से इस जगह पर गया। वास्तव में क्या हुआ कि बल्ब जलना शुरू हुआ, यहाँ वाला बल्ब धीरे धीरे कोई और कलर का बदलना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमको लग रहा है कि आदमी आगे जा रहा है, वैसे वैसे इस जगह का बल्ब आदमी के जैसा क्या होना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया। ऐसे ही होगा ना। हम लोग को लगता क्या है, दिमाग को ये चीज लगता है कि आदमी ही यहाँ से यहाँ चला गया। बच्चा गेम खेलता है मोबाइल में, उसको लगता है कि गाड़ी यहाँ से यहाँ चली गई, गाड़ी आगे जा रही है। वैसा कुछ नहीं हो रहा है, गाड़ी आगे नहीं जाती है, गाड़ी तो वहीं पे रहती है। अथवा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि बल्ब, यहाँ का बल्ब बुझ जाएगा, यहाँ का बल्ब जलेगा, तो उसको लग जाएगा कि गाड़ी यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। जिस गाड़ी का कलर यहाँ पे बन रहा था वैसा ही गाड़ी का कलर कहाँ पे बन गया, इस जगह पे बन गया, ए से बी पर बन गया। तो हमको लग गया कि गाड़ी ए से बी पर चली गई, गाड़ी नहीं गई। क्या हुआ, अब बी वाला जगह पे गाड़ी जैसा फोटो बन गया। मोबाइल की स्क्रीन पे क्या होता है, फोटो बनते रहता है हर जगह। वास्तु में नहीं होता है कि बल्ब उसका इधर उधर हो रहा है। मोबाइल का स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा 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 बल्ब से मिलके बना हुआ है। तो होता क्या है कि बल्ब अलग अलग कलर में जलते रहता है। तो एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब दूसरे जगह पे वैसा बल्ब जल गया। अब पहले जगह पे जहाँ पे पहले था वहां पे दूसरा बल्ब जल गया, है ना। तो मतलब कि बल्ब वहीं पर है, सिर्फ उसका कलर बदल गया। यानी कि अलग 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 बिछोभ हो रहा है ये। तो वैसे ही यहाँ पे हम बता रहे थे कि जब पानी का तरंग है, तो पानी के तरंग में हमको दिखाई क्या देता है कि पानी ही, जब कंकड़ मार रहे हैं तो हमको दिखाई ये देता है कि पानी बाहर की तरफ फैल रहा है, जा रही है, लेकिन पानी नहीं जाता है। पानी जहाँ है वहीं पे रहता है। सिर्फ पानी का क्या होता है, पानी जहाँ है उसी जगह पे ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो तरंग की गति तो ऐसी है कि तरंग हमको क्या दिखाई दी, बाहर जाते हुए, बाहर जाते हुए जो दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, डिस्टरबेंस। की मतलब कैसे हुआ, हाँ, विक्षोभ। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंकड़ पड़ा था, तो पहले यहाँ पे का पानी ऊपर नीचे हुआ, फिर यहाँ का पानी ऊंचे ऊपर नीचे हुआ, ऐसे 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 करते करते क्या हो गया, पूरा दूर तक का पानी ऊपर नीचे हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये हो गया किसका दिशा, विक्षोभ का दिशा। लेकिन कण का दिशा कैसा है पानी का, अपने ही जगह पे सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें बताओ कि तरंग की दिशा में यानी कि विक्षोभ की दिशा में और कण की गति के दिशा में 90 डिग्री का संबंध है कि समानांतर का संबंध है। कैसे समानांतर हो गया, चल रहा है पानी, विक्षोभ का दिशा ये हो गया कि ऐसे विक्षोभ जा रहा है, अब पानी इसके ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऊपर से ऐसे पेन इस पे रखो, जैसे कि ये कॉपी हो गया, तो कॉपी का ये पानी का तरंग हो गया, और ऊपर नीचे इसमें पेन है, तो पेन इस पे ऊपर नीचे करेंगे तो 90 डिग्री पे रहेगा कि समानांतर में रहेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है। अब ये इस पे हम ऐसे दिखा भी नहीं सकते हैं कि कैसे इसको कहा जा रहा है। इसको यूट्यूब पे वीडियो देखना लोग तो पता चलेगा, क्योंकि ये क्लास में रहते तो हाथ से करके दिखाते हैं। अब इस पे इसको तुम लोग को कैसे दिखाएं, फिर भी एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। थोड़ा सा इसको समझो, दिखाते हैं कैसे होती है ये चीजें। ये हो गया, ये अपना तरंग का दिशा हो गया कि पानी ऐसे ऐसे जा रहा है ना। ये केंद्र था, यहाँ पे पत्थर पड़ा,
तो पत्थर पड़ा तो अब पानी का तरंग ऐसे ऐसे ही जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये तो समानांतर हो गया। और ये बिछोव की दिशा हो गई, बिछोव की दिशा हो गई ना, एक्स दिशा में बिछोव की दिशा हो गई। पानी किस दिशा में इसमें रहेगा, ये बताओ, पानी इसमें किस दिशा में रहेगा? पानी किस दिशा में ऊपर नीचे करेगा? एक्स वाई और जेड, तीन में, वाई में नहीं, जेड में, जेड में। पानी का तो ये तो तल हो गया ना, वो तो जमीन का तल हो गया, एक्स और वाई तो पानी का ही तल है, जमीन का ही तल है। हवा में ना ऊपर नीचे करेगा, हवा वाला में ऊपर होता है, हवा से नीचे जाता है। पानी समानांतर है, उसके ऊपर नीचे होने लगा। अब पता चला 90 डिग्री। तो उसको बोलते हैं कि ये 90 डिग्री यहाँ पे शुरू हो गई। तो इसमें कौन सी दिशा हो जाएगी 90 डिग्री? ये जेड वाली, जेड वाला दिख रहा है। जेड और एक्स के बीच में कितना का कोण बना हुआ है? 90 डिग्री का। तुम लोग को कॉपी पे ये दिखाई नहीं दे रहा है? जेड वास्तव में ये कॉपी पे नहीं है, जेड वास्तव में कहाँ पे है? एक्स और वाई से सीधे ऊपर हवा में है। मैं बस उसको दिखाया हूँ ऐसे। तो जो जेड है ना, इस दिशा में पानी ऊपर नीचे होता है, और विक्षोभ कैसे जा रहा है? एक्स के दिशा में। इससे क्लियर हुआ क्या? तो अब ये हुआ 90 डिग्री का बात। तो ये कैसा तरंग हो गया, अनुदैर्ध्य कि अनुप्रस्थ? अनुप्रस्थ हो गया। क्यों हुआ अनुप्रस्थ? क्योंकि तरंग की जो दिशा है, तरंग की दिशा मतलब विक्षोभ की दिशा एक्स है, और कण की दिशा क्या है? कण के कंपन की दिशा जेड है। बात समझ में आया? दूसरा, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी देखो। हम लोग जो कल वाला देख रहे थे, ऐसे ऐसे जो रस्सी करने लगते हैं लोग, तो रस्सी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें तरंग की दिशा क्या चीज है? बताओ। एक्स है, यही है ना? और कण कण के कंपन की दिशा क्या है? कण के कंपन की दिशा क्या है, वाई की जेड? जेड में भी बोल सकते हैं, वाई में भी बोल सकते हैं, मैंने इसको प्लेन में बनाया है तो इसको वाई ज्यादा सही है ना, वाई किसमें ज्यादा सही है। तो फिर भी ये कितना डिग्री हो गया यहाँ पे, एक्स और वाई में 90 डिग्री। तो फिर से ये कैसा तरंग हो गया, एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंग हो गया। 90 डिग्री बनेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। 90 डिग्री किसके किसके बीच में? कण की गति और तरंग की गति के बीच में। तरंग की गति मतलब जिस दिशा में क्या चीज बढ़ रहा है, तरंग की दिशा, तरंग की गति, गति की अपनी दिशा होती है। तो तरंग भी गति कर रहा है, और कौन गति कर रहा है? कण भी गति कर रहा है। तो तरंग गति कर रहा है मतलब कि विक्षोभ भी गति कर रहा है, कि विक्षोभ जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा, और दूसरा जो जिस दिशा में कंपन हो रहा है उसकी दिशा। तो कण जिस दिशा में कंपन कर रहा है उसकी दिशा, और विक्षोभ जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा। अगर दोनों दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का संबंध है, तो कैसा हो जाएगा? अनु अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है। और अगर कितना डिग्री का संबंध रहेगा, 0 डिग्री समानांतर का, तो अनु धैर्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइन से बहुत सारा आदमी खड़ा है, जो धक्का हम लोग लाइन में मार रहे थे लोग, है ना? लाइन से लोग खड़ा है, तो एक दूसरे को धक्का देगा तो आगे पीछे होगा लोग ना, हर आदमी। सब आदमी आगे पीछे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मान लो कि पीछे से किसी ने धक्का दिया, तो आगे धीरे 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 ए बी सी डी ई एफ जी। ए ने धक्का मारा बी को, बी ने धक्का मारा सी को, सी ने धक्का मारा डी को, करते करते जी तक धक्का पहुंच गया। आगे भी पहुंच सकता है। तो सब आगे पीछे होना शुरू हो गया लोग। हो गया ना? तो सब अपनी जगह पे थोड़ा सा आगे जा रहा है, एक कदम, फिर एक कदम पीछे हो रहा है, संभल रहा है। फिर एक कदम आगे जा रहा है, लोग धक्का मार रहा है, फिर एक कदम संभल के पीछे हो जा रहा है लोग। तो विक्षोभ की दिशा, ए ने शुरुआत किया तो विक्षोभ किस दिशा में गया, धीरे धीरे ऐसे गया ना, एक्स में। और ये लोग एक एक आदमी, एक एक कण है, वो लोग भी गति किधर कर रहा है? एक्स के तरफ ही कर रहा है। तो जिस तरफ मतलब कि विक्षोभ की दिशा थी, डिस्टरबेंस की दिशा थी,
डिस्टरबेंस किसी जगह से शुरू होता है। शुरू किसने किया था डिस्टरबेंस? ए ने। विक्षोभ ए ने शुरू किया था। ऐसा नहीं होता है कि कहीं से शुरू नहीं होता है, हर चीज कहीं ना कहीं से शुरू होता है। तो ए ने शुरू किया था डिस्टरबेंस। तो ए ने डिस्टरबेंस शुरू किया। उसका डिस्टरबेंस धीरे धीरे करते करते जी तक पहुंचा। तो जो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच रहा है, वही किसकी दिशा हो गई? डिस्टरबेंस की, विक्षोभ की, है ना? और विक्षोभ पहुंचता अपने आप तो है नहीं। विक्षोभ तो मतलब कि कण जैसा तो है नहीं कि एक खुद ही जी की जगह पर आ गया, वैसा तो हो नहीं रहा है। विक्षोभ जा रहा है, उसके क्यों जा पा रहा है? क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा कण हैं। कण यहाँ पे आदमी हैं, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो विक्षोभ जाते हुए हमको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे ये सब जब गति कर रहा है कण, तो जिस दिशा में विक्षोभ है उसी दिशा में कण भी गति कर रहा है कि नहीं? कंपन कर रहा है। तो दोनों समानांतर हो गया, तो ये कैसा हो गया? धैर्य। यही काम होता है यहाँ पे कि मान लो कोई स्पीकर है, स्पीकर से, लाउड स्पीकर से आवाज निकलता है। शादी में बांध देता है लोग छत पे लाउड स्पीकर, कहीं मंदिर में, मस्जिद पे, शादी में बांध देता है लोग। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही लाउड स्पीकर से आवाज निकलेगा, तो हवा में कंपन होगा, हवा के कण कंपन होगा। तुरंत संपीड़न और विरलन शुरू हो जाएगा। उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च घनत्व, निम्न घनत्व शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कंपन स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट सबसे पहले कहाँ पे होगा? यही लाउड स्पीकर के बगल वाला हवा में। बोलेगा, हवा को दबा देगा थोड़ा सा। जहां पे हवा जाएगा वहां पे संपीड़न हो गया, घनत्व बढ़ गया। उसके जहां से हटा था वहां पे घनत्व घट गया। जहां पे गया था वो अपने आगे वाला का दबाएगा, वो अपने आगे वाला को दबाएगा, वो अपने आगे वाला का दबाएगा। दबाते दबाते शुरू होता है स्पीकर से, और वो दबाते दबाते कहाँ तक पहुंच जाता है? हमारे कान तक। अगर गलती से कानों तक वो नहीं पहुंचा, हिलते हिलते हवा का कण, तो हम बोलेंगे कि हमको सुनाई ही नहीं दे रहा है। मतलब सुनाई कब देता है? जब हमारे कान के बगल का भी हवा थोड़ा थोड़ा क्या होते रहे, हवा का कण हिलते रहे, कंपित होते रहे। फिर उसी कंपन को हमारा कान जो मशीन है, वो कंपन को रिसीव करता है। और अगर हम उस कंपन के बारे में जानते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हमसे क्या कहा जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी कंपन हो जिसके बारे में हमें कुछ मालूम न हो। जरूरी थोड़ी है कि हर कंपन के बारे में हमको मालूम ही हो। हम पहले से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमको कुछ कंपन के बारे में हमको पता चल जाता है कि अच्छा, इस कंपन का मतलब ये। अब मैं कंपन बोल रहा हूँ, बेचारा कंपन खुद भी कंपन के माध्यम से तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है कि नहीं? है ना? कैसी बड़ी माया है ये, कि कंपन खुद कंपन का मदद ले रहा है पहुंचने के लिए। अगर कंपन ना होता, तो कंपन शब्द पहुंच पाता मोबाइल से निकल के तुम लोग के कान तक? नहीं पहुंच पाता। तो यही है यहाँ पे। समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट यहाँ तक अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में? इसमें जो जो मेन मेन एग्जाम्पल है, मैंने तो इसको बता ही नहीं दिया, और एग्जाम्पल इसमें आएंगी चीजें आगे। ठीक है ना? तो उससे चीजें वो क्लियर हो जाएगा कि वो चीजें कैसे कैसे होती हैं। मेन इसमें दो चीजें याद रखना है हम लोगों को। और तुम लोग के दिमाग में आ रहा है कोई तरंग वगैरह, तो बताओ लोग। रिकॉर्ड हुआ है, इसको दोबारा देखना लोग, ठीक है? उसमें ये रिकॉर्ड हुआ है, अगर डाउट हो रहा होगा तो। हाँ, कल वाला भी डाल दिया है मैंने। जल वाला देख लो। हाँ, जल वाला में देखो, जल वाला में क्या है उसको ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों को जल में रिलेट करो तो पता चलेगा कि जल में कै जैसे कि तुम्हें दिखा रहे हैं, देखो इसको वीडियो दिखाते देते हैं थोड़ा सा। जल का ऐसे दिखा देंगे ना नेट पे से, तो तुम लोग को दिख जाएगा जल के कंपन का फोटो। थ्रो ए स्टोन इन ए, तालाब का इंग्लिश क्या होता है? पॉन्ड। पॉन्ड में फेंक देते हैं। देखो ये दिखने लगा ये। तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखना।
यहाँ पे किसी ने कण फेंका। अब हमको क्या लग रहा है कि हर जगह जहां जहां थोड़ा थोड़ा बूंद पड़ा तो वहां वहां से वो फैल रहा है बाहर की तरफ, तो क्या पानी बाहर जा रहा है ऊपर का? नहीं, पानी जहां पर है वहीं पर है। आम आदमी को ऐसा लग जाएगा कि पानी ही बीच में का पानी कहाँ चला गया, बाहर निकल गया। नहीं, पानी बाहर नहीं निकला। लेकिन हमको क्यों लग रहा है कि पानी बाहर जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा है कि ऊपर वाला पानी, मतलब कि जहां जहां कण मारे वहां का पानी ऊपर निकल गया, पहले ऊपर निकल गया, ऊपर गया, फिर अब ऊपर गया तो ऊपर तो रह नहीं सकता है, फिर नीचे आया। नीचे आया तो अपने बगल वाला को ऊपर ढकेल दिया, तो फिर वहां वाला फिर नीचे आया तो फिर अपने बगल वाला को ऊपर ढकेल दिया। तो हो क्या रहा है कि ऐसे बगल बगल करते 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 चारों तरफ पानी ऊपर नीचे होते हुए दूर तक ऐसे जा रहा है। लेकिन पानी नहीं जा रहा है, पानी का कण क्या हो रहा है, पानी छोटा छोटा कण से मिलके बना हुआ है। वो अपने ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है ना। पानी के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे हो रहे हैं। और हमको प्रतीत क्या हो रहा है कि कुछ चीज ऐसा है जो पानी में से कहा जा रहा है, सेंटर से जहां पत्थर मारे हैं वहां से निकल के दूर जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ भी दूर नहीं जा रहा है, दूर सिर्फ क्या जा रहा है, डिस्टरबेंस। कि डिस्टरबेंस शुरू हुआ बीच में, और वही डिस्टरबेंस अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, उसने फिर अपने बगल वाले पानी को डिस्टर्ब किया, उसने अपने बगल वाले पानी के कण को डिस्टर्ब किया। तो डिस्टरबेंस हमको दिखाई दे रहा है कि बीच में से डिस्टरबेंस शुरू हुआ, फिर उसने अपने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, तो डिस्टरबेंस बढ़ते हुए जा रहा है बाहर 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 बाहर। तो डिस्टरबेंस जा रहा है, न कि पानी का कण जा रहा है। पानी का कण जहां है वहीं पर है, वहीं पर सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है ना। और सबसे ज्यादा ऊपर नीचे कहाँ पर हुआ? जहां पे पत्थर गिरा था वहीं पर, केंद्र में। और धीरे 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 देखो कैसे एकदम प्लेन हो गया, पता नहीं चल रहा है कि बहुत दूर तक तुमको दिखाई भी नहीं देगा कि पानी, देखो सबसे ऊपर देखो तो पहुंच भी पा रहा है क्या? सबसे ऊपर पहुंच भी नहीं पा रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे करने में भी तो ऊर्जा लग रही है ना, जहां पे फेंका गया वहां तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल गया। ऊपर से आया, गिरा, सबको हिला दिया अपने पास वाले को। लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाना है ना। और ये भी देखो कितना मतलब बढ़िया इसमें वीडियो में दिख रहा है कि हम एक कण फेंक रहे हैं, तो उससे जो बूंद, कुछ बूंद भी निकल जा रहा है, तो वो बूंद भी अपने चारों तरफ छोटा छोटा चालू कर दे रहा है, कर दे रहा है कि नहीं? लेकिन बड़ा वाला के चलते बाकी सब छोटा छोटा क्या हो जा रहा है तुरंत, उसी में मिट जा रहा है। जैसे सूर्य उगते हैं तो चंद्रमा और तारे, ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले जाते हैं, रहते यहीं पर हैं, लेकिन उनका प्रकाश दिखना बंद हो जाता है क्योंकि सूर्य का उदय हो गया है। तो इसमें देखो तरंग की गति चारों तरफ हो रही है, मतलब कि सेंटर से बाहर की तरफ, और कण की गति ऊपर नीचे हो रही है, तो 90 डिग्री नहीं हो गया उनके बीच में संबंध? हो गया, तो वही हो गया, अनुप्रस्थ का बात हो गया ये। समझ में आया ना? और हवा का देखो, तुम लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे कि मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एयर पार्टिकल इन साउंड। इसका फोटो देख लो। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोटो ना? मतलब कि कहीं पे कंप्रेस्ड है, कहीं पे रिलैक्स्ड है, मतलब कि सघन, सघनता ज्यादा है, कहीं पे विरलन है, कहीं पे सघन है, कहीं पे विरल है, कहीं पे सघन है। सी मतलब कंप्रेस्ड है, सघन। और आर मतलब रिलैक्स है, विरल। ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ डाउट है तो बताओ लोग। कोई डाउट है इसके बेसिस पे क्या? ठीक है। अब ध्यान देना है, कुछ कुछ चीजें आ रही हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने ये देखा कि तरंग के बारे में
तरंग के कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे लोग। तरंग हम लोग को मालूम चल गया कि तरंग होता क्या है। तरंग कुछ नहीं, विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है ना? क्या है? विक्षोभ और डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब कि हिलना। कोई चीज का कंपन शुरू हुआ, कंपन अपने बगल वाले को कंपित किया, उसने अपने बगल वाले को कंपित किया। इसी एक जगह से कंपन का शुरू होकर दूसरे जगह तक कंपन का पहुंचना, इसी को हम लोग विक्षोभ बोलते हैं। इसी को हम लोग तरंग का चलना बोलते हैं। तरंग के चलने में कण कंपित होते हैं। हो सकता है कि समानांतर कंपित हो रहे हैं, अथवा हो सकता है कि लंबवत कंपित हो रहे हों। अगर लंबवत कंपित होंगे तो उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और अगर समानांतर में कंपित होते हैं तो उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। लेकिन जो भी तरंग है ना, तरंग की तीन चीजें होती हैं। उन तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या क्या होते हैं तरंग के तीन गुण? किसी को पता है क्या? कोई बता सकता है कि तरंग के तीन गुण क्या क्या होते हैं? बताओ लोग। तरंग के क्या क्या बोल रही हो? आपसे बताओ। तरंग के क्या क्या गुण होते हैं? हम्म। किसी को नहीं पता है? आवृत्ति का नाम सुनिए, आवृत्ति। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा था। आवृत्ति होता है, हिंदी में बताओ। और क्या होता है आवृत्ति के बाद? हाँ, श्रृंग और गर्त उसके बीच में रहता है, उसको आयाम बोलते हैं लोग। एक ठीक है, क्या बोलते हैं? आयाम। और आयाम के बाद एक और क्या होता है? वेग। ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं, आवृत्ति, आयाम और वेग, तरंग का। तो तरंग के इन तीनों चीजों को हमें ध्यान से देखना है कि जब विक्षोभ जो उत्पन्न हो रहा है, तो विक्षोभ की कुछ आवृत्ति होगी, कुछ आयाम होंगे और कुछ वेग होगा उसका। तो उन तीनों का क्या मीनिंग है उसको हमको ध्यान से देखना है। कौन बताएगा आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब? नहीं, बीच के दूरी को नहीं। आवृत्ति का मतलब होता है कि हमने देखा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि तरंग के चलने का मतलब क्या होता है? विक्षोभ का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, यही ना? और विक्षोभ का मतलब क्या हो गया? विक्षोभ का मतलब ये हो गया, कण कण कंपन कर रहे हैं ना? कण के कंपन का मतलब क्या हो गया? अगर हम ध्वनि के लिए ही बोले, तो ध्वनि का मतलब, कण का कंपन का मतलब क्या हो गया? कि कोई कण अपने संतुलित अवस्था से विस्थापित हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है ना? तो हम लोग कण के कंपन का मतलब ये होता है, आवृत्ति का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में कोई कण कितना आगे पीछे हो गया, कितनी बार आगे पीछे किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कितना कंपन किया, उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। बस समझ में आया? एक मिनट रुकना लोग तो। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ भैया बोलो। हम्म। हम्म। ठीक हो, 5 मिनट बता देंगे। ठीक है ना? आवृत्ति का मीनिंग, एक सेकंड में कितना बार कंपन किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति। कितनी बार कंपन हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सेकंड में 20 बार कंपन हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? 20 हर्ट्ज। आवृत्ति का आयाम क्या, आवृत्ति का क्या होता है इकाई? हर्ट्ज होता है।
तो 1 सेकंड में जितनी बार कंपन होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? आवृत्ति बोल देंगे, है ना? अब आयाम का बताओ, हैंड रेज करो, कौन बताएगा आयाम के लिए कि आयाम का क्या होता है मीनिंग? हैंड रेज पढ़ी होगी लोग, इसलिए मैं परिभाषा ही पूछ रहा हूँ। पिछला क्या परिभाषा बताई थी आयाम की? एक परिभाषा, किसके बीच का दूरी? हाँ, श्रृंग और गर्त बोल दो, चाहे दो गर्त बोल दो, चाहे दो श्रृंग बोल दो, दिखाएंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है इतना ज्यादा। ठीक है, इन किसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे? आयाम बोल देंगे। और वेग, वेग का मतलब क्या हो गया? वेग तो सिंपल हो गया ना, वेग का मतलब क्या होता है? चाल। कि डिस्टरबेंस, जो डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में कितना समय लगा, उसी को दूरी, कुल दूरी और समय को भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा? तरंग का वेग मिल जाएगा। तो वेग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो हम लोग कण की गति, जब हम लोग जो नॉर्मल कण की गति होती है, उसी प्रकार यहाँ पे किसकी गति की बात हो रही है? विक्षोभ की गति। तरंग की गति में जो विक्षोभ की गति है वही कण की गति के बराबर हो गया, नहीं हो गया? जो कण की गति हम लोग आम दुनिया में देखते हैं, उसी वैसा गति तरंग में किसकी गति होती है? विक्षोभ की गति। हाँ, कण की गति नहीं। तरंग में जो कण की गति है वो तो अलग होती है कि नहीं, आम दुनिया के कण की गति से, है कि नहीं? तरंग में दो प्रकार की गति हो गया। तरंग में किसका, कितने प्रकार का गति हो गया? दो प्रकार का। एक कण का गति हो गया और दूसरा किसका गति हो गया? विक्षोभ का गति हो गया। तो आम दुनिया में जो हम लोग गति देखते हैं किसी कण का, या अपना ही हम लोग जो गति देखते हैं वो किससे मैच करता है? कण की गति से मैच करता है कि विक्षोभ की गति से? कैसे कण की गति से? कैसे बताओ? तरंग में कण कैसी गति करता है? विक्षोभ की गति से मैच कर जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूँ। और विक्षोभ की गति से इसलिए कहने मैं बोल रहा हूँ कि विक्षोभ की गति क्या हो गया? कि विक्षोभ एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है ना? तो वैसे ही हम लोग भी तो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। जैसे कि पानी को मारा गया था बीच में कंकड़, तो कंकड़ मारे तो डिस्टरबेंस हमको क्या दिख रहा है? कि पानी के सेंटर से निकल के दूर कहीं जा रहा है ना? हम लोग स्पीकर से बोले, तो स्पीकर से बोला तो स्पीकर से आवाज निकल के हमारे कानों तक आ रही है। तो आवाज आ रही है मतलब क्या आ रहा है? डिस्टरबेंस आ रहा है, कंपन आ रहा है कि नहीं? तो जैसे कंपन एक जगह से दूसरे जगह जगह तक जाती है, वैसे ही हम भी तो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, है ना? तो जो विक्षोभ की गति हो गई वही हमारी गति से मैच कर गई कि नहीं कर गई? थोड़ी सी जाने के, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के मामला में। अब कण जो है, कण एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाता है। कण की गति कैसे रहती है तरंग के अंदर में? वो एक ही जगह पे आगे पीछे होना शुरू हो जाता है ना? तो ऐसा गति हमको आम दुनिया में जल्दी दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या दिखाई नहीं देता है? देता है। कभी हम लोग लेबर लगा देते हैं घर पे काम करने के लिए, वो क्या करता है लेबर? एकदम नीचे आएगा, नीचे से ईंटा उठाएगा, छत पे ले जाकर रखेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। ये कैसी गति हो गई? एक प्रकार से वही कण की गति हो गई, नहीं हो गई? रिपीट मारना शुरू कर दिया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है कि नहीं? ऐसे ऐसे हमको तुलना कर करके देखना होता है। तो तरंग में दोनों चीजें शामिल है, तरंग की गति में दोनों चीजें एक साथ शामिल है। कि आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा भी रहा है तो विक्षोभ की गति हो गई, और कण की गति वैसे हो गई। तो इसी को जब वेग निकालना होता है तरंग का, तो हम लोग कण की गति नहीं देखते हैं कि कण कैसे गति कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। तरंग का जब वेग निकालना होगा तो हम क्या देखेंगे? कि डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरे जगह तक कितने समय में पहुंचा, है ना? बोलो, बात समझ में आया?
ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे वेग का मीनिंग। तो ये हो गया वेग, और ये अपना। बोलो। वेग निकालना होगा तो विक्षोभ बटा समय। विक्षोभ क्या होता है? विक्षोभ तो कंपन होता है, उसका तो कोई इकाई नहीं होता है। वेग, वेग का इकाई क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, तो मतलब कि दूरी बटा समय करना पड़ेगा ना। विक्षोभ तो डिस्टरबेंस है, तो दूरी करना पड़ेगा। तो हमको दूरी निकालना होगा कि विक्षोभ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में कितना समय लगाया और कितना दूरी था दोनों के बीच में। मतलब क्या, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। इसका नाम है एक्स और इसका नाम है वाई। एक्स ने यहाँ से चिल्ला दिया, टे। और वो जो टे है कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा? वाई तक पहुंचेगा। तो एक्स और वाई के बीच में कुछ दूरी होगा पहले से। मान लेते हैं कि 20 मीटर का दूरी है। अब पहुंचने में पता चला कि 3-4 सेकेंड लग गया विक्षोभ को एक जगह से दूसरी जगह जगह तक जाने में। तो कितना चाल हो गया ध्वनि का यहाँ पे? 5 मीटर पर सेकेंड उसका चाल हो गया। तो विक्षोभ पहुंचा मतलब क्या, जैसे ही इसने यहाँ पे बोलना, जो भी चीज ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे इसने बोला क, तो क एक ध्वनि निकला इसमें से। अब उस ध्वनि को कहाँ पहुंचना है? यहाँ तक। वो पीछे से तक फिर बोल देगा, जैसे ख, पीछे से क भी पहुंच रहा है, ख भी पहुंच रहा है, लाइन से बोल रहा है। तो जो क जो कंपन एक निकला, तो क कंपन यहाँ पे सबसे पहले डिस्टर्बेंस शुरू करेगा। फिर अपने बगल वाला कंपन कण को कंपित करेगा। तो कंपित करते 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 अगल बगल कण कंपित करते 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 वायु तक पहुंच जाएगा। वायु के कान का कण कंपित हो जाएगा, कान के पास का वायु का कण। तब जाकर उसको पता चलेगा। फिर तेरे पीछे से ख भी कंपित होकर पहुंच रहा है। लाइन से सब पहुंच रहा है, लोग है कि नहीं? तो ये पहुंचने में जो दूरी है, कि कितना दूरी है और कितना समय में कंपन पहुंच रहा है, क बोल दिए, क कितना देर में पहुंचा है, भाग दे देंगे, दूरी बटा में समय, निकल गया चाल। तो ये विक्षोभ का चाल हो गया। विक्षोभ का चाल ही तरंग का चाल होता है। तुमसे कण का चाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कण का गति बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। कण की गति की तुमसे बात की जा रही है क्या यहाँ पे? नहीं। कण का चाल वगैरह तुमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कण अपने यहाँ पे गति कर रहा है, लेकिन उसका चाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा। वो बाद की बात है, 11th क्लास में वो निकालते हैं लोग, कि उसमें कण की गति भी बात करते हैं, कैसे कैसे होती है। यहाँ पे तो सिर्फ विक्षोभ का बात कर रहे हैं, है ना। तो विक्षोभ का गति समझ में आ गया ना, कि गति, विक्षोभ का वेग और गति का मीनिंग क्या होता है। दो चीजें बाकी है अभी, आवृत्ति और आयाम। इसको ध्यान से समझेंगे अभी और अच्छे से। इसको कल समझेंगे लोग, आवृत्ति और आयाम। अगर कल क्लास लगता है तो आवृत्ति और आयाम को पढ़ेंगे लोग। और इसमें 1 या 2 क्लास लगेगा ध्वनि में, तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही होगी, है कि नहीं। ये चीज तुम लोग आमतौर पे नहीं सीखे होगे, पता है क्या ये सब चीजें अच्छे अच्छे से?